हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सत्यार्थ अकेडमी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। फॉर्मूला तो हम लोग मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन एक्चुअली में करंट है क्या, इसका वर्किंग बिहेवियर क्या है और वर्किंग पैटर्न क्या है, इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट अगर मैं बात आपको कहूं तो इसमें दो शब्द मेन है। पहला इलेक्ट्रिक, जो सिंपली आपको समझ में आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड सेकेंड वर्ड इज व्हाट? करंट। करंट इज नथिंग, इट इज सिंपली फ्लो ऑफ एनीथिंग। ठीक है, कोई भी चीज का बहाव को हम करंट कहते हैं। पानी का बहाव हो रहा है, वाटर करंट कह देंगे। विंड का बहाव हो रहा है, विंड करंट कह देंगे। किसी भी चीज का बहाव हो रहा है तो उसको हम करंट कह देंगे। कोई बहुत बड़ी टर्म नहीं है करंट, एक नॉर्मल सी टर्म है, कुछ टेक्निकल टर्म नहीं थी ये। ओके, टेक्निकल में हम इसको ज्यादा यूज करने लगे हैं, इसलिए हम इसको टेक्निकल टर्म कहते हैं। अब आपको ये चीज समझ में आ गया है कि एक तरीके से ये वर्ड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहली बात ये चीज क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। अब हम समझते हैं जरा कि ये किस तरीके से अपने नाम को सेटिस्फाई करता है, इसका वर्किंग प्रोसीजर और इसकी डेफिनेशन। ओके, चलिए। अब मुझे मालूम है कि करंट किस में फ्लो होता है। क्या करंट वुड में फ्लो होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो क्या करंट हमारा जो किसी मेटल में फ्लो होता है? यस, मेटल में ही फ्लो होता है। रबड़ में फ्लो होता है? रबड़ में फ्लो नहीं होता है। तो मेटल में एक्चुअली में क्या चीज होती है जिसके कारण करंट फ्लो होता है? तो क्वेश्चन मैं अब आपसे करूंगा कि करंट फ्लो होने के लिए रिक्वायर्ड क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो मेटल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन सा रिक्वायर्ड है? फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे वुड में भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, तो मूवमेंट कर नहीं सकते। तो हमें जब फ्लो कराना है इलेक्ट्रॉन को, तो उनका मूवमेंट भी चाहिए। और मूवमेंट फ्री इलेक्ट्रॉन करेंगे कि बाउंडेड इलेक्ट्रॉन करेंगे? तो सीधी सी बात है, फ्री इलेक्ट्रॉन करेंगे। इसीलिए मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में होता है, इस कारण ही मेटल से करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको समझता हूं। मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं दोस्तों। क्या है का? कॉपर का। कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें आपका एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं यार? एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब कॉपर में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मैं सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का एलिमेंट बना देता हूं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब मेरे भाइयों, मैंने क्या किया, यहां पे बहुत सारे कॉपर के एटम रख दिए, सब में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। बहुत सारे कॉपर के एटम रख दिए, सब में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हुआ, एक दूसरे से मैं कॉपर वायर जब लेता हूं, यही मान लीजिए एक कॉपर वायर है, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉपर एटम्स होंगे? बिल्कुल होंगे। मतलब हम गिन नहीं सकते हैं उसको। इस सेंस में मैं इसको इनफाइनाइट बोल रहा हूं। अब इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बिल्कुल इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इनका फ्लो हो गई अपनी नेक्स्ट चीज कि जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तभी हम बोलेंगे वो इलेक्ट्रिक करंट है। चलिए, अब मैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराना शुरू करता हूं। तो बताइए जरा मेरे भाइयों कि व्हाट अट्रैक्ट ईच अदर एंड व्हाट रिपल ईच अदर। तो निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कि रिपल करते हैं? आपको मालूम होगा, रिपल करते हैं। निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सीधी सी बात है। तो अगर मैं इस चीज को लगा दूं कहां पे भैया? ये एक चीज है, क्या है आपका? ये एक साइन है, ये दूसरा साइन है। ये जो बड़ा वाला साइन है ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, और जो छोटा वाला साइन है वो निगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। पॉजिटिव मींस एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, पॉजिटिव मींस एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, एंड नेगेटिव मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे इलेक्ट्रॉन की भरमार है, यहां पे प्रोटॉन की भरमार है। अब जब प्रोटॉन की मात्रा इलेक्ट्रॉन की मात्रा से ज्यादा है इस वाले पार्ट में, तो ये क्या चाहेगा? ये चाहेगा और बाजू वाले इलेक्ट्रॉन को बोलेगा, ए इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाओ। दैट मींस इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ये वाला निगेटिव चार्ज क्या करेगा? बोलेगा ए इलेक्ट्रॉन मेरे पास से भाग जाओ। ये इसको भगाएगा, ये इसको बुलाएगा, ये इसको भगाएगा, ये इसको बुलाएगा। इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना? तो ये भी इसमें ट्रांसफर होगा, इसको भगाएगा, ये इसको भगाएगा, ये इसको भगाएगा, ये इसको बुलाएगा। तो यहां पे आप जब क्रम देखेंगे तो क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, एक मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो यही मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है यार?
इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो कहां से कहां जा रहा है इलेक्ट्रॉन? निगेटिव से पॉजिटिव। और ये जो पॉजिटिव और निगेटिव यहां पे बन गया था दोस्तों, ये कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाता है दोस्त? पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा अगर उनके बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अभी पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे देते हैं? ये जो हम बैटरी लगाते हैं ना, कभी आपने देखा होगा एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। दोनों के बीच में हम क्या कर देते हैं भाई? एक तार लगाते हैं और तार के बीच में कोई चीज अप्लाई कर देते हैं। जिस भी अप्लायंसेस को हमको चलाना होता है उसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसी तार के थ्रू करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। बस यही प्रोसीजर है यार, सीधी सी। अब एक क्वेश्चन और आता है, यहां पे अब हम करंट का मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं? फ्लो है, फ्लो का मेजरमेंट किस तरीके से करोगे यार? यहां पे फ्लो किसका हो रहा है? चार्ज का फ्लो हो रहा है। किसका फ्लो हो रहा है? चार्ज का फ्लो हो रहा है। फ्लो ज्यादा है कि फ्लो कम है, कैसे बताओगे? मान लो वाटर का मेजरमेंट हो रहा होता है, तुम क्या बोल रहे थे? वॉल्यूम, यानी इतने मीटर क्यूब पानी 1 सेकंड में चला गया, या फिर 10 मीटर क्यूब पानी 1 सेकंड में चला गया। उससे ज्यादा क्या होगा? 12 मीटर क्यूब पानी 1 सेकंड में चला गया। तो क्या बोल दोगे? 12 मीटर क्यूब पर सेकंड वाले में फ्लो रेट ज्यादा है, ठीक है, करंट ज्यादा है, वाटर करंट ज्यादा है। लेकिन यहां पे क्या चीज होगी यार? तो इलेक्ट्रॉन क्या है मेरे भाई? बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन क्या है? तो बोलो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है दोस्त? जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। ये एक चार्ज है जिसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन क्या है दोस्त मेरे? एक चार्ज है। ये 1 कूलम चार्ज को फ्लो होने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो क्या बोल दूं मैं इसको? चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट एंड यूनिट ऑफ करंट इज नोन एज एम्पियर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट एंड यूनिट ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट इज नोन एज एम्पियर। यूनिट ऑफ चार्ज इज नोन एज कूलम। ओके, ये एकदम क्लियर हो गया है यार, डेफिनेशन क्लियर हो गया, फॉर्मूला क्लियर हो गया क्या? अगर मैं बोलूं कि 5 कूलम चार्ज 5 सेकंड में फ्लो हो रहा है तो कितने एम्पियर करंट फ्लो हुआ? तो बोलोगे 1 एम्पियर। क्या बोलोगे? 1 एम्पियर। क्या बोलोगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। दैट मींस 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर मेटल। ओके, इज इट क्लियर? इट शुड बी क्लियर टू। देन आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट। मैं दूसरी चीज की बात करता हूं यहां पे दोस्त। बात आती है यार डायरेक्शन की। ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं यार, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, जिसके कारण हम फिर रटना शुरू कर देते हैं। बस यही वो टर्निंग पॉइंट होता है करंट में, जिसके बाद हम रटना शुरू करते हैं। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज दिस? डायरेक्शन ऑफ करंट। व्हाट इज दिस? डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या आपने कभी सोचा है कि व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ करंट? अगर आपने मेरी बातें सुनी होगी तो आपके मन में आएगा कि निगेटिव से धक्का पड़ा, पॉजिटिव में गया, निगेटिव टू पॉजिटिव। अगर ये आया तो गलत है। डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव नहीं, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। अब बोलोगे मास्टर साहब क्या बात कर रहे हैं, बौरा गए? नहीं, मास्टर साहब बौराए नहीं। इसकी एक बहुत ही लंबी कहानी है, वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज होते रहोगे। हमने एक सर्किट बनाई, ये यार ये बैटरी का साइन होता है, सेल का साइन है, ठीक है ना। ये कोई अप्लायंसेस मैं मान लेता हूं, यहाँ पे बल्ब कुछ लगा हुआ है, ठीक है, बल्ब में लिख देता हूं। ओके, अब जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? निगेटिव से। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन दोस्तों जो हम करंट कंसीडर करते हैं, दोस्त मेरे, जो हम करंट कंसीडर करते हैं वो करते हैं हम फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्यों हमने पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल करंट को अज्यूम किया? निगेटिव से पॉजिटिव क्यों नहीं अज्यूम किया? जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसी तरफ हो रहा है, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इसका जवाब हमें आज नहीं मिलेगा। इसका जवाब हम जब कई सालों पीछे जाएंगे, फ्रैंकलिन साहब के जमाने में, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब के जमाने में जब हम पीछे जाएंगे, तब इसका जवाब हमें मिलेगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बोला था यार? देखो, उन्होंने बोला था कि उन्होंने एक करंट वाली बात करी थी, क्योंकि ये फ्लो हो रहा है। फ्लो क्या होता है? बोलो बोलो। फ्लूइड होता है। फ्लो क्या होता है? फ्लूइड। तो उन्होंने जो सोचा वो यही सोचा कि जो फ्लो हो रहा है इसके अंदर भी कोई फ्लूइड भरा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लूइड भरा होगा।
अब फ्लूइड कहां से कहां फ्लो होता है मेरे भाइयों? फ्लूइड फ्लो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सीधी सी बात है, अगर पानी यहां तक भरा हुआ है किसी में, ठीक है, और इसमें पानी यहां तक भरा हुआ है, तो ये कहां से कहां जाएगा फ्लूइड? अगर मैं बीच में पाइप लगा दूं तो यहां से यहां जाना शुरू हो जाएगा। दिस इज व्हाट पॉजिटिव पोटेंशियल एंड दिस इज व्हाट नेगेटिव पोटेंशियल। सो concept has been arised that there is some fluid which is flowing from high potential to low potential, that is from positive potential to negative potential. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बात कही कि यहाँ पे फ्लूइड है, और कब तक फ्लूइड फ्लो होगा? जब तक ये दोनों बराबरी में नहीं आएंगे। एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का यार, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता तब तक फ्लूइड फ्लो होगा। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, खूब तालियां बजी, खूब गड़गड़ाहट हुआ, लोगों ने बात माननी पड़ेगी। पहली बार किसी ने इस बारे में बात की थी। लेकिन कई सालों बाद एक और महान साइंटिस्ट का जन्म हुआ जिनका नाम था जे थॉमसन। थॉमसन साहब जो लेकर आए थे ना, वो दुनिया को हिला देने वाली चीज थी, उसका नाम था इलेक्ट्रॉन। क्या लेकर आए थे वो? इलेक्ट्रॉन की उन्होंने खोज की, और जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया, ये वाला कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया। लेकिन क्या हम बेंजामिन फ्रैंकलिन को इतनी जल्दी भूल जाएंगे? उनका कॉन्सेप्ट को भुला देंगे? कई सारे एक्सपेरिमेंट, कई सारे फॉर्मूला, कई सारे कॉन्सेप्ट उसके साथ डेवलप हो चुके थे, नहीं भुलाया जा सकता। तो बस उन्हीं के सम्मान के लिए हमने क्या कंसीडर करके रखा है यार, कि ये जो फ्लो होता है ये पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या फ्लो होता है यार? करंट फ्लो होता है। नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ये किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। ठीक है ना। ये एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोल रहा था वो ये है कि भाई यहां पे आप कई राइटर्स को देखेंगे, वो इस करंट को इलेक्ट्रिक करंट या फिर एक और नाम देते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल एक्चुअली में कुछ नहीं है यार, इसीलिए ये टर्म का यूज किया जाता है कि ये वो वाला टर्म है जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है, जो बहुत ही पुरातन है। आप कन्वेंशनल का मतलब भी ढूंढेंगे तो इसका मतलब निकल के आएगा जो पुरानी चीजें चलती आ रही है उसी को हमने कंटिन्यू करके रखा है। ठीक है ना। इसीलिए हम इसको क्या कंसीडर करते हैं? कन्वेंशनल करंट, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है। ओके, होप सो आपको यहाँ पे करंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और आपके कॉन्सेप्ट भी कई सारे क्लियर हुए होंगे। सो आप भी इस इंफॉर्मेशन को सबके साथ शेयर करिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लास्ट में डायलॉग मारना सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।